सर जो आपके ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तकरीबन कितने दिन पहले हुआ था? आज के 14 दिन पहले हुए। 14 दिन पहले। तो आपके जो बाल थे पहले कितने थे? इसके तो कम से कम 90% कम थे इससे। इससे 90% कम थे। और आज तकरीबन जो है 90% जो बाल हैं वो पूरी की तरीके से यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। जी। तो आपको कैसा लगा कि मतलब जो जब यहाँ से कराया था तो आप जब आए थे तो क्या कुछ डर महसूस था? नहीं, पहले से तो अभी बेहतर है। पहले तो डर लगता है, अब बेहतर है। तो मतलब अब आपके अंदर से डर निकल चुका है। जी। तो आपको जब घर में गए थे बाल लगा करके तब आपको कैसी खुशी महसूस हुई थी या घर वालों को कैसी खुशी महसूस हुई थी? अभी तो घर गया नहीं, अच्छा। बट अभी हाँ मतलब खुशी है कि हाँ हमारे बाल वापस आ रहे हैं। अच्छा। तो अब पहले से ज्यादा अच्छे हैं बाल जो है? हाँ, पहले से काफ़ी अच्छे हैं। तो ये थे हमारे साथ में जो पेशेंट थे यहाँ पर इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे तकरीबन पिछले 14 दिन पहले। और आज इनके बाल जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पूरे बाल हैं और अभी ग्रोथ कर भी रहे हैं धीरे धीरे। विद इन 1 मंथ आपको क्या लगता है कि कितने बाल हो जाएंगे? 1 मंथ मुझे तो लगता है अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, मतलब क्योंकि मुझे भी जल्दी है कि जल्दी से जल्दी हमारा सही हो जाए। अगर आपको यहाँ से अच्छा लगता है हेयर ग्रोथ अगर अच्छी आती है तो क्या इस क्लिनिक के लिए आप रिकमेंड करेंगे दूसरों को? जी, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो मतलब अभी हमारा रिजल्ट का देख रहे हैं अच्छा। कि आपका रिजल्ट कैसा आता है, फिर हम भी कराएँगे। आप कहाँ से आए हैं? हम अमेठी से हैं। अमेठी से मतलब उत्तर प्रदेश की अमेठी से ये आए हैं यहाँ पर अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और जब ये घर जाएंगे तो पूरी इनके अंदर जो खुशी है वो पूरी तरीके से खुशी होगी। तो आज आप किस लिए आए थे? हम पीआरपी के लिए आए थे। पीआरपी के लिए आए थे। तो ये थे हमारे साथ में जो कि यहाँ के पेशेंट थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आप भी देख सकते हैं तो हमारे साथ में डॉक्टर हैं जो इन्होंने ये पूरी तरीके से जो इनको मेहनत करी इनके सर पे बाल लगाने में। तो आप बताएं डॉक्टर साहब कैसे आपका नाम क्या है? जी, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा हूँ। ये हम कहाँ पर हैं इस समय? जी, अपन डिवाइन स्किन एस्थेटिक क्लिनिक पे हैं हाँ। और मैं मैक्सिलोफेशियल एस्थेटिक सर्जन हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ। जी। तो आप यहाँ पे क्लिनिक में कितने दिन से हैं? मुझे अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं। जी 2 इयर्स हो गए। तो आप तकरीबन कितने लोगों का डेली या महीने में कितने लोग पेशेंट आते हैं यहाँ पर? सर मैं आउट ऑफ दिल्ली भी वर्क करती हूँ और तो मेरे ऑलमोस्ट मंथ में 10 to 11 केसेस मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के हो जाते हैं। तो यहाँ पे और भी डॉक्टर हैं? जी, यहाँ डर्मेट की भी टीम है, यहाँ एस्थेटिक सर्जन्स भी हैं। यहाँ हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस एक्सपर्ट से आपको वो प्रॉपर राय मिले, गाइडेंस मिले, जिसके बाद आप करें। जैसे कि अभी आपने हमारे पेशेंट को पूछा कि 14 दिन हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कोई जादू नहीं है। इट्स नॉट अ मैजिक। ये पूरा एक प्रोसीजर है, जो सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें हमें बराबर पेशेंट को पेशेंस रखने की भी राय देनी पड़ती है, बिकॉज ये पूरा 1 साल का साइकिल है। जैसे आपने अभी हेयर देखे, ये लगाए हुए हैं, इनका अपना फेज है, शेडिंग फेज आएगा, ग्रोथ फेज आएगा, डेंसिटी फेज आएगा। सो 1 साल के अंदर हमको मोर देन ग्रोथ मिल जाती है और सेटिस्फाइड रिजल्ट भी मिल जाते हैं। ये आप जो इंजेक्शन लगा रहे थे वो किस चीज के थे? सर ये प्लाज्मा के इंजेक्शन है। प्लाज्मा हमारा एक्चुअली ब्लड जो है वो इकलौती चीज़ है जो गॉड मेड है। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन मेड हैं, कुछ मेडिसिन हैं या जो भी है। सो ब्लड एक अच्छा कंपोनेंट है, आपकी बॉडी है, आपका स्किन है, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करता है। एंड मैं अगर इजी भाषा में कहूँ तो जो बीज हमने लगाए हैं उनको खाद देने का काम तो जो ये है। कह सकते हैं कि एक तरह का खाद है जो बिल्कुल अभी आप दे बिल्कुल, रहे ये हो एक खाद है। जिससे कि ये ग्रोथ जो है बढ़ेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे रिजल्ट स्टेरॉइड इंड्यूस हो, मेडिसिन इंड्यूस हो। सो हम बेसिक खाद को यूज करते हैं, पेशेंट के ब्लड को यूज करते हैं और प्लाज्मा को डालते हैं। प्लाज्मा इज अ लाइफ सेविंग मटेरियल, सो इट्स वेरी गुड फॉर हेयर, स्किन एंड अदर। ये बताएं कि ये जो बाल हैं ग्रोथ जो आपने लगाई है जो खेती लगाई है तो इसका जो है कितने दिन तक रह सकते हैं तकरीबन? सर क्योंकि देखिए, एक बार आना है जिसको जाना तो है ही है, बाल भी उसी तरीके से, तो तकरीबन कितने दिन ये रह सकते हैं? सर देखिए, जो हम हेयर उठाते हैं, पहले क्या था कि बॉडी से भी हेयर उठाते थे। सो उनकी हेयर साइकिल अलग होती थी। अभी हम कोशिश करते हैं कि हेड के पीछे के पार्ट से ही हेयर हम उठाएं, तो वो टीलोराइज रेजिस्टेंट होते हैं। सो वो जो नॉर्मल हेयर आपके गिर रहे होते हैं उनसे उनकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे लेकिन जिन रीजंस की वजह से बाल गए हैं वो दोबारा भी हो सकता है। जैसे जेनेटिक एलोपेशिया की बात करें हम, या कोई फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ हो रही है आपके बराबर हेयर्स में। सो हमको पता करना होगा कि जब हेयर फॉल हो रहा है, लूजनिंग हो रही है, थिनिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं सारा का सारा ट्रीटमेंट। सो सर पीआरपी ये सारे ही
ट्रीटमेंट की एक बेसिक खाद है। आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको हेयर फॉल में कंट्रोल मिलेगा, थिनिंग हो रही है, थिनिंग में कंट्रोल मिलेगा, और हेयर ट्रांसप्लांट में भी हम इसको यूज करते हैं। एक चीज और है कि जैसे कि आपने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया है जिन बालों के लिए, तो जो बाल जैसे होते हैं यहाँ पे फ्रंट में सफेद हो जाते हैं एज की वजह से कि तो ये इनकी क्या होती है कि जब स्टार्टिंग में ये निकलते हैं तो वाइट रहते हैं या ब्लैक ही रहेंगे? जैसा हेयर हमने आपका ही हेयर वहां से प्लग किया हुआ है ना। एक एक FUE मेथड जो हम काम करते हैं उसमें हम एक एक हेयर प्लग करते हैं और एक एक ट्रांसप्लांट करते हैं, इसीलिए अब सक्सेस जो हेयर ट्रांसप्लांट की है वो बढ़ गई है। लेकिन सर वो जैसा हमने आपका फॉलिकल है वैसा ही आएगा। अगर अगर आप आपके पहले ही बाल अगर सफेद हैं तो अगर वो वहां लगाए जाएंगे तो वो उगेंगे भी वाइट ही आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो उनमें डाई करने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल पड़ेगी। और वो हम बोलते हैं कि 1 ईयर एक छोटा बच्चा होता है, उसकी तरह आपको 1 ईयर तक संभाल के रखना होता है। उसके बाद आप अपना रेगुलरली जो भी कलर्स या जो भी प्रोसीजर्स हैं वो करते रहना होता है। मतलब 1 ईयर तक कलर्स वगैरह नहीं जी, लगाने? बिल्कुल। हम बोलते हैं कि सैलून सर्विसेज हुए या जो आपका हेड वॉश है, पर आपको प्रॉपर एक केयर करके रखनी पड़ती है, जैसे एक छोटे से बच्चे की हम केयर करके रखते हैं 1 ईयर के लिए। सो वो बहुत प्रीशियस टाइम होता है। तो ये थे हम इस समय डिवाइन स्किन एस्थेटिक जो है क्लिनिक है यहाँ पर, जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है, और यहाँ हमने लाइव आपको एक डेमो दिखाया जो कि पूरा एक पेशेंट के साथ में हो रहा था, और जिन्होंने 14 दिन पहले जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे, और आज इनकी ग्रोथ जो है पूरी तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जैसे कि अभी कटिंग कराए हों मशीन लगा करके, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। तो और हमने डॉक्टर साहब से भी जानकारी ली इस चीज़ की, तो आप बहुत सारी जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मिल चुकी होगी, और आप अगर आपका खुद का मन करता है तो आकर के आप खुद भी यहाँ से आकर के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।